जी हां, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज की क्लास का आगाज करेंगे कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि अपनी ये ब्रह्मास्त्र क्लास होती है रोज की 7:15 की, वो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके हर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, जो भी है आपके आने वाले एग्जाम उनकी दृष्टि से बनाए हुए क्वेश्चन है। तो इनको क्वेश्चनों को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे, हर क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार जरूर उससे याद रखें। आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल जी हां दोस्तों। और आर्मी वाले पीछा ना छोड़े, कंटिन्यू अपनी क्लास ये लागू है, इससे देखते रहिए। जी हां, मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास का आगाज करते हैं। कि देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, कि देखा है जिंदगी को इतना कुछ करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अब तो अजीब से। जी हां दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। जी हां, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पेन कॉफी हाथ में ले लो। जी हां बिल्कुल दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जी हां बिल्कुल, अपने द्वारा। पहला क्वेश्चन, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहां हुआ था? कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहां हुआ था? चार ऑप्शंस आपके सामने, चीन, यूरोप, भारत, अमेरिका। बताइए, देखें, देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन आंसर देता है। बिल्कुल आंसर देते रहिए साथ साथ में, बताइए, देखें। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा यूरोप में आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कि पृथ्वी पर दिन और जो रात होते हैं वो किस कारण होते हैं, यह पूछा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कि दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, छमाही गति के कारण होते हैं, या तिमाही गति के कारण होते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल जी हां दोस्तों, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, देखिए चार ऑप्शंस, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, यह पूछा है। चार ऑप्शंस आपके सामने, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी। बताइए, देखें चार ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट सेक्शन में देखें आंसर, बताइए। जी हां, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, अपनी टीम के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे ट्रेडमैन सीआरपीएफ हो, आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट आर्मी गुरुकुल। बताइए, देखें कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी। बताइए, देखें। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह दामोदर नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? कि अशोक के जो शिलालेख है उनकी लिपि क्या है, आपको पूछा है। चार ऑप्शंस आपके सामने, गुरुमुखी, बहाई, देवनागरी, या संस्कृत। चार ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। जी हां बिल्कुल, बताइए, देखें एक बार कमेंट करके बताइए। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, इसका राइट आंसर होगा बहाई नदी पे अशोक के शिलालेखों की लिपि है, बहाई पे है। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए, देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? चार ऑप्शंस आपके सामने, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं सबसे पहले कमेंट में कौन आंसर देता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था?
कि सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, ऐसे भी पूछ सकते हैं। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह कहां हुआ था, यह पूछा है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दो। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? बताइए, देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर देके, नई दिल्ली, लंदन, बंबई या इनमें से कोई नहीं। बताइए देखिए। जी हां बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा लंदन। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अंध नगा फकीर किसने कहा था? कि महात्मा गांधी जी को अंध नगा फकीर किसने कहा था? चार ऑप्शंस आपके सामने, जिन्ना, हिटलर, चर्चिल या माउंटबेटन। बताइए देखें, चार ऑप्शंस आपके सामने। बताइए महात्मा गांधी जी को अंध नगा फकीर किसने कहा था? जी हां बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा चर्चिल ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अंध नगा फकीर कहा था। राइट आंसर होगा चर्चिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? चार ऑप्शंस आपके सामने, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। बताइए देखें। जी हां बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका सिंध। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंध में। अगला क्वेश्चन, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? कि यंग इटली नामक संगठन है वह किसने बनाया था? चार ऑप्शंस आपके सामने, केवूर, गिबर्टी, गेरिबल्डी या मेजिनी। बताइए देख, चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हां दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेजिनी। यंग इटली नामक संगठन मेजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक भारत पर, या गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, यह पूछा आपको। बताइए देखें, चार ऑप्शंस आपके सामने, 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 500 वर्षों तक या 150 वर्षों तक। बताइए देखें। जी हां बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 300 वर्षों तक गुप्त वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, छाप के रखना। बताइए देखिए चार ऑप्शंस, 1625, 1700 या 1850 या 1636 सन में मिली थी। बताइए देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हां बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने, 20 मार्च, 24 मार्च, 24 अप्रैल या 12 अप्रैल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था, जिसकी डेट बतानी है आपको कि 20 मार्च, 24 मार्च, 24 अप्रैल या 12 अप्रैल। बताइए देखें। जी हां इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? कि गुप्त साम्राज्य, इस गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है या कौन थे, यह पूछा है आपको। चार ऑप्शंस, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच या चंद्रगुप्त। चार ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट सेक्शन में आंसर देखिए। बताइए देखिए राइट आंसर क्या होगा।
इन क्वेश्चनों को छाप के रखना अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अपने दिमाग में कितनी मेमोरी होती है? 2 मेमोरी होती है, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अपनी जो 7-15 की ब्रह्मास्त्र क्लास होती है, हर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही छपेंगे। तो इनको शॉर्ट टर्म में ना रख के लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना। इसको बताइए देखिए इसका राइट आंसर कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कौन थे? बताइए देखिए। जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? कि पित्तल होता है उसमें कौन सी धातुएं होती है? हमने पहले भी बताया था, इसके लिए एक ट्रिक बताई थी शॉर्ट वाली। अगर आपको याद हो तो शायद मेरे हिसाब से आप बिना कोई ऑप्शन देके सबसे पहले वही कमेंट सेक्शन में आंसर लगाओगे अपने ट्रिक वाला। बताइए पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा एवं निकेल, तांबा एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता या निकेल एवं लोहा? बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल अपनी ट्रिक क्या थी? वो पिताजी क्या थी? प्रिय पिताजी या पिताज, ऐसा ही लिखा था ना हमने। पीछे पित्तल, तासे तांबा, जैसे जस्ता। तो पित्तल में तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता किस ऑप्शन में? बताइए देखें। तांबा और जस्ता स ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या होगा? स ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? कि टीबिया नामक हड्डी है वह किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। साइंस में बड़ी जो अपनी क्लास थी साइंस की 13, उसमें बताया था हमने, जो हड्डियों वाला या अस्थियों वाला चैप्टर था उसमें हमने पूरा विवरण बताया था। उसमें बताया था हमने टीबिया वाला, टीबिया, फीबिया, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, सारी हड्डियों के बारे में। तो उसमें बताया कि टीबिया नामक हड्डी थी वो किस में पाई जाती है? यह पूछा आपको कि मुंह में, टांग में, खोपड़ी में या भुजा में? बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा टांग में। एक टीबिया होती है, इसके साथ में जो जॉइंट में जुड़ी होती है वो क्या होती है? फीबिया। टीबिया और फीबिया दोनों साथ में होती है। उससे ऊपर वाली क्या होती है? ये तो टीबिया और फीबिया, इससे ऊपर वाली ये होगी घुटने से ऊपर फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। यहां पे टीबिया और फीबिया हो जाती है। फिर कार्पस मेटाकार्पस जो हाथ से होती है उसी प्रकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी कण है? बताइए देख, एक अस्थायी कण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ये सभी? बताइए देखिए, एक अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ये सभी? बताइए देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। जी हां। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वो पूछा है कि वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, क्यों होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। कारण पूछा है आपको, ऊपर से गिरने के कारण, सतही तनाव के कारण, जल की शांतता के कारण या वायु घर्षण के कारण? बताइए देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपकी सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? कि इंसुलिन है उसकी खोज किसने की थी? आपको पहले भी हमने पूछा था और आर्मी में अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए देखिए कि कार्ल बेंज, लुइस पास्चर, नील्स बोर या एफ.जी. वेंटिंग ने? बताइए देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखते हैं कौन कौन शुरू से अपनी क्लास में जुड़ा है। जो शुरू से जुड़ा है उसको 100% क्वेश्चन पता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए देखिए
चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का सभी एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। जी हां, बिल्कुल इसका आंसर देखना है हमें। देखते हैं सबसे पहले इसका कौन देता है। देखिए, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो हमारे साथ तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको पता होगा। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बताइए। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फ्रेडरिक बेंटिंक ने। जी हां, बिल्कुल दोस्तों। अगला, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे को कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, यह पूछा आपको। चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हां, हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसी का हम पूछते हैं, देखें कि कौन कौन सूर्य से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। जी हां, बिल्कुल बताइए। देखें, साइजोफाइट्स, जेरोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स या हेलियोफाइट्स, चार ऑप्शंस आपके सामने। बताइए। देखें, जहां बिल्कुल फ्रेडरिक मिशन ने मवाद कोशिकाओं से खोज की थी। जी हां, बताइए। देखिए, चार ऑप्शन इसका सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, यह पूछा आपको। जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफाइट्स। क्या होगा? हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? कि प्रकाश का जो वेग था वह सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हां, बताइए। देखिए, चार ऑप्शंस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन या रोमर। चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। जी हां, बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चंस। बताइए। देखें, जी हां, बिल्कुल प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया था। जी हां, बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल, जी हां दोस्तों, पिछली बार पीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। 21 तारीख को होने वाले पीटीटी के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताइए। देखें, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर या ओसिलोस्कोप। चार ऑप्शंस आपके सामने। बताइए। देखें, नाम से ही पता चल जाता है वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, कि विद्युत है उसका सर्वोत्तम चालक। चार ऑप्शंस आपके सामने, सिल्वर, कॉपर, लेड या एल्यूमिनियम। चार ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइए, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? कि सिल्वर है, कॉपर है, लेड है या एल्यूमिनियम है। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? जी हां, बिल्कुल दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? चार ऑप्शंस, रूस, जर्मनी, चीन या इंग्लैंड। बताइए। देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने, जिसने सबसे ज्यादा देशों पर राज किया है। बताइए। देखिए, जी हां, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गैस चूल्हे का आविष्कार किसने किया? किसने किया है? माइकल फैराडे ने। बताइए। देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहां मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा ऑप्शंस लिखा गया है कि गैस चूल्हे का आविष्कार किसने किया था, यह पूछा है आपको। चार ऑप्शंस आपके सामने कि माइकल फैराडे ने, जेम्स शॉप ने या जॉन
नेपियर ने या जिलेट ने? चार ऑप्शंस आपके सामने, बताइए देखिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कि माइकल फैराडे ने, जेम्स शार्प ने, जॉन नेपियर ने या जिलेट ने। चार ऑप्शंस गैस चूल्हे का आविष्कार पूछा है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जेम्स शार्प ने गैस चूल्हे का आविष्कार किया था। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए देखिए आपके ऑप्शंस है चार, चीन, जापान, भारत या श्रीलंका। कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काजू बड़ी महंगी चीज है बिल्कुल दोस्तों। जी हां, चार ऑप्शंस राइट आंसर देके काजू खाइए बिल्कुल। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बताइए देखे काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत है जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जी हां बिल्कुल दोस्तों। आज की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, जैसे हमने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था, आने वाले एग्जाम चाहे पीटीटी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो ट्रेडमैन हो, सीआरपीएफ, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीटीटी वाले जरूर खास तौर से ध्यान रखें, हो सके उनसे पहले आपकी 21 से पहले एक बार रिवीजन जरूर करवाएंगे। जो मॉडल पेपर्स आता है उनका भी एक बार रिवीजन जरूर करवाएंगे, कैसा पेपर आता है आपका। जो भी आने वाली भर्ती है उनका भी मॉडल पेपर के अनुसार आपको एक बार बताएंगे जरूर हर पेपर के लिए। तो अपनी जो 7 नंबर की क्लास आती है वो तो सभी के लिए जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ये क्लास जरूर देखिए आप। जो भी आपके आने वाले एग्जाम उनकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र क्लास होगी। जी हाँ दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।